सुप्रभात प्यारे बच्चों, इस छोटे से वीडियो में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग व्यावसायिक सेल या बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग के बारे में जाना। आज हम लोग सेल और बैटरी में अंतर समझेंगे और इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका हमारे डेली लाइफ में क्या रोल होता है और इनके अंतर्गत आने वाली अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेल और बैटरी में अंतर समझेंगे। सेल एक सिंगल सेल होता है। बैटरी जो होता है वो सेल का एक ग्रुप होता है। जैसे छात्र और क्लास में छात्र जो होता है एक सिंगल बच्चे को हम कह सकते हैं, लेकिन जब छात्रों का एक समूह होता है उसको हम कहते हैं क्लास। ठीक उसी तरह से एक सेल को हम सेल कहेंगे और सेल के जो ग्रुप होते हैं या जो समूह होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है। तो जो प्राथमिक सेल होता है यह केवल एक ही बार प्रयोग में लाए जाते हैं, दोबारा इसको चार्ज नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत शुष्क सेल और मरकरी सेल आते हैं। शुष्क सेल जो होता है इसका एनोड जिंक का बना होता है और कैथोड जो होता है वो कार्बन रॉड, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का चूड़ होता है। आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर, ये जो बाहरी आवरण होता है ये वाला आप देख रहे हैं, ये जिंक का बना होता है और इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कार्बन रॉड का होता है। उस रॉड पर मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का चूड़ लगा होता है, ये आप देख रहे हैं लगा है। और इसमें जो विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का एक पेस्ट होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा छोटा सा जो है। ठीक है बेटा। और इसके अंतर्गत जो अभिक्रियाएं होती हैं आइए उसको समझते हैं। एनोड जो होता है हमने बताया, एनोड ऑक्सीकरण का काम करता है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना। एनोड जो होता है वो जिंक धातु का बना होता है और कैथोड जो होता है वो कार्बन छड़ का बना होता है जो कि अपचयन का काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण का काम करता है। तो अपक्रिया में आप देख रहे हो जिंक जो है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, जबकि जो कैथोड होता है जिसमें मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड यानी इसमें जो विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाए गए हैं आपस में क्रिया करके आपके बना लेंगे MnO और OH प्लस अमोनिया बनाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इस अपक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और त्यागी कितने जा रहे हैं, 2। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो सेल की पूरी अपक्रिया होगी ये नीचे लिखी गई है। जिंक प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस एरो का निशान, जिंक 2+ प्लस 2MnO OH प्लस 2NH3, ये जो होता है वो सेल अपक्रिया होती है। इसका उपयोग हमारे डेली लाइफ में दीवार घड़ी में करते हैं। रिमोट की बैटरी जो होती है, रेडियो और टॉर्च की जो बैटरी होती है, ये सारी बैटरियां शुष्क सेल के अंतर्गत आती हैं। इनका एक ही बार में यूज किया जाता है, यानी इनका जो वोल्टेज होता है, इन सभी बैटरियों का जो वोल्टेज होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है। यही वोल्ट जब गिर करके 0 हो जाती है तब यह बैटरी यूजलेस हो जाती है। ठीक है बेटा। तो ये तो रहा व्यावसायिक सेल के बारे में।
इसके अंतर्गत आने वाले शुष्क सेल के बारे में। ठीक है।